ये चूड़ियाँ किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? राधा, मुझे भुलाने का तुमने हर संभव प्रयास किया, जैसे मैं तुम्हारे जीवन में कभी कुछ था ही नहीं। पर तुम ही बताओ, किस अधिकार से तुम ये प्रश्न मुझे पूछ रही हो? अरे क्या हुआ? आजकल बड़ी खोई जा रही हो। कुछ नहीं, वो मैं सोच रही थी कि आपका अपहरण करने इतने लोग क्यों आए? अरे अब क्या बताऊं मैं, हाँ? अब मैं कोई साधारण स्त्री तो हूँ नहीं ना, मैं तो प्रसिद्ध वैद्य हूँ। कितने सारे लोगों के मैंने प्राण बचाए, उपचार किया, तो उसके कारण क्या हुआ, कुछ लोग रुष्ट हो गए। इन्हीं रुष्ट लोगों में से कुछ मेरे शत्रु बन गए, उन्हीं शत्रुओं में से एक कोई होगा। मुझे तो आदत हो गई है, छोड़ो। किंतु मैंने तुमसे कहा था ना, तुम पर कोई भी विपदा आएगी तो मैं तुम्हारी रक्षा अवश्य करूंगी। आना तो किसी और को था। किसे? किसी को नहीं। चलो आज अपने मन की बात कह ही दो राधा, कह दो जो भी मन में है। कृष्ण को आना था। आज तक जब भी मैंने उसे संकट में पुकारा है, वो सदैव आया है, किंतु पता नहीं क्यों इस बार वो नहीं आया। कृष्ण कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा कैसे कह सकता है वो? मुझे कुछ समझ नहीं आया, ये आधी अधूरी बात मैं कैसे समझ पाऊंगी? क्या कृष्ण की क्या कहानी है, मुझे कुछ बताओ तो सही। कैसे बताऊं कि क्या कहानी है ये? कृष्ण कहता था कि मैं और वो अनंत से अनंत तक के प्रेमी हैं, और सच में जब भी मैं उससे मिलती थी ऐसा लगता था जैसे अनेक जन्मों से उसे जानती हूँ। जितना प्रेम मैंने कृष्ण से किया है ना, उतना प्रेम कभी किसी से नहीं किया। आज भी उसकी बांसुरी की धुन सुनकर खो जाती हूँ, उसके रास में मंत्रमुग्ध हो जाती थी। मैं हूँ अगर काया, जब जब मैंने उसका स्मरण किया है वो आया है। जैसे मेरे हृदय की बात स्वयं उसके हृदय तक पहुंच जाती हूँ। उसका वो नटखटपन, उसकी वो हंसी, लहर भला कैसे उसका मुझे सताना, कृष्ण से जो दूरी हो, उसका वो मूर्खपन, उसकी वो प्रेम से भरी दृष्टि जो मुझे स्पर्श कर मेरी आत्मा को छू जाती थी। और वो कहता है कि हमारे मध्य कोई संबंध नहीं है, मुझे उससे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं। कृष्ण कृष्ण कृष्ण। किंतु राधा, इस बात को तुमने आज से पूर्व स्वीकार भी तो नहीं किया ना।
आज से पूर्व मुझे बताओ कि तुमने अपने अतीत को, अपने इस प्रेम को स्वीकार किया था, फिर तो कृष्ण का कथन उचित हुआ ना, वो है ना। किंतु देखो, मुझे नहीं लगता चिंता की कोई बात है। आज तुमने स्वीकार तो कर लिया ना, और मुझे ये भी नहीं लगता कि कृष्ण राधा को और उसके संबंध को अस्वीकार करेगा। सच कहूं तो इस बात को स्वीकार करके मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मेरे मन से एक बहुत ही भारी बोझ हल्का हो गया। मैं जानती थी यही होगा। अब तुमने ये स्वीकार कर लिया है ना, अब इस पर कभी संकोच मत करना। अरे बहुत अच्छी बात याद आ गई। मेरी माँ कहती थी इन स्मृतियों का खेल बड़ा विशेष होता है। अच्छी स्मृतियां जो है इसका आचार बना के वर्षों तक साथ में रखो, और जो ये बुरी स्मृतियां होती है ना, इसकी चटनी बना के ना 2 दिन में इसे समाप्त कर दो। अब तो तुम्हें स्मरण रहेगा ना ये अच्छी स्मृतियां, बुरी स्मृतियां, समझ गई? बोलो। अच्छी स्मृतियां, बुरी स्मृतियां। शाबाश शाबाश। उचित कहा आपने। राधे राधे। आज तो मेरी मित्र राधा अति सुंदर लग रही है। अच्छा, हाँ भगवान, क्या करूं मैं इस कृष्ण का? हाँ, कैसा उद्दंड वाला है। अरे नाम मत लो उस कृष्ण का। उचित कहा, उस कृष्ण का नाम नहीं लेना चाहिए, वो कृष्ण कहेगा। किंतु हुआ क्या? हुआ क्या? वो उद्दंड कृष्ण मेरे पास आता है, क्या करता है पता है? पकड़ो ना। मुझे चूड़ियां देता है, कहता है कि मैंने राधा के लिए खरीदी। ये चूड़ियां ये किसके लिए खरीदी है? किसी के लिए भी हो, तुम्हें उससे क्या? देखा इस कृष्ण की उद्दंडता। अरे ऐसे कैसे कृष्ण तुम्हें ये सब दे सकता है? कैसा तुम्हारे लिए चूड़ियां खरीद सकता है? अब क्या किस अधिकार से तुम्हारे लिए खरीदेगा? कुछ है क्या अभी? वो प्रेम प्रसंग तो अतीत था ना, अब तो कुछ रहा नहीं है। पक्का ना? नहीं है। यही कहा था कि तुम राधा को ये चूड़ियां नहीं दे सकते। मैंने स्वीकार ही नहीं की, मैंने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगी कुछ भी। है तो पता है क्या करता है? क्या किया? उसने ऐसे हाथ पकड़ा मेरा और ऐसे चूड़ियां हाथ में रख दी, और पता है क्या कहता है? क्या कहा? कहता है कि आपको तो राधा को ये चूड़ियां देनी ही होंगी। ऐसा कहा कृष्ण ने? और नहीं तो क्या। मुझे तो बहुत क्रोध आया। मैं तो कहती हूँ तुम भी इन चूड़ियों को स्वीकार मत करना, दे दो, फेंक दो। ऐसे कैसे फेंक दूं? ये उपहार है, उपहार का मान तो रखना ही होगा ना। मैं इसे ऐसे ही अपने पास रख लूंगी। अरे वाह पुत्री, अति उत्तम। तो कृष्ण जितना हठी है ना, तुम उतनी ही सौम्य। कैसे अपने पूर्व प्रेमी के उपहार को इतने मान के साथ अपने पास रखा। अरे ये क्या, तुमने अब तक औषधि नहीं ली? क्यों? तुमसे कहा है ना औषधि ले लेना, विश्राम करना, तुमसे कहा अधिक से अधिक जल पीना। मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना अपना। अरे मेरा झूला।
आयु हो गई है ना,